हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे पूर्ण वर्ग बना करके किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। इसलिए क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमें हल करना है, लेकिन जो विधि लगानी है वो पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने जा रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग बना करके किसी समीकरण को कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान विधि है। आप अगर चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ जाए तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करते क्या है। जैसा आप देख रहे हो कि हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 2x² - 7x + 3 दिस इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि ये जो +3 है यानी अचर पद है। देखिए, इन दोनों में चर लगा हुआ है। चर किसको कहेंगे? x को। तो ये 2x² है, ये -7x है। जो 3 है इसको अचर कहेंगे क्योंकि ये संख्या इसमें x नहीं लगा हुआ है, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। तो सबसे पहला काम आपको एक करना है कि इस प्लस के 3 को आपको बराबर के दाहिनी ओर ले जाना है, यानी कि जो बाईं ओर बचे वो सिर्फ वो पद बचें जिनमें x हो। जैसे यहाँ पर है 2x² - 7x, इसको आपको बाईं ओर रखना है। बराबर के दूसरी ओर जब प्लस का 3 ले जाओगे तो ये इधर 0 में -3 जुड़ेगा, अर्थात कितना आएगा? -3 आएगा। पहला स्टेप आपको ये याद रखना है कि जो बिना x वाला संख्या लिखी है, जिसको हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, वो बराबर के दूसरी ओर जाना होगा, उसको ले जाना होगा। अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और अगर वो माइनस का होता तो काहे का हो जाता? प्लस का। अब इसके बाद जो बाईं ओर आप देख रहे हो जो बचा हुआ है वो 2x² - 7x है। ये द्विघात समीकरण है। x² के साथ जो गुणांक दिखाई दे रहा होगा आपको वो 2 दिख रहा है। दूसरे स्टेप में हम करते क्या है कि x² के साथ जो भी अचर पद यहाँ लिखा हो उसका हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, क्योंकि हमें याद रखना है कि पूर्ण वर्ग बनाते समय x² के साथ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अब कोई संख्या नहीं का मतलब 1 होना चाहिए, इकाई जिसको कहते हैं। तो अर्थात हम करेंगे क्या अब कि दोनों पक्षों में किससे भाग दे देंगे? जो x² के साथ गुणे में लगा है, गुणांक x² का वो है 2, तो 2 से भाग दे देंगे। दोनों पक्ष में 2 से भाग दिया तो ये हो गया 2x² बटे में 2 -7x बटे में 2 और बराबर है -3/2, और ये 2 से 2 काट दो, कैंसिल कर दो। तो आया x² -7/2x इक्वल टू -3/2। अब ये जो बन के आया, देखो इसमें x² के साथ कोई संख्या नहीं दिख रही है, यानी अकेला है x²। तो यहाँ तक हमें पहुँचना होगा और ये ध्यान रखना होगा कि x² के साथ कोई संख्या न लिखी हो। अब इसके बाद जो तीसरा स्टेप इसका है, जो सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? देखो, इस x के साथ जो भी संख्या लिखी है, x² तो अकेला है, इसके साथ तो कुछ होना ना चाहिए। इसके बाद इसके साथ 7/2 लिखा है, ये 7/2 लिखा है। तो जो भी संख्या लिखी हो उसका आधा कर लो, यानी उसमें 1/2 का गुणा करोगे तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7/2 लिखा है, तो 7/2 का आधा यानी ये आ जाएगा 7/4। किसी भी संख्या का आधा करना हो तो उसमें 1/2 का गुणा करते हो आप। तो 7/2 यहाँ x के साथ है, इसका आधा करना है तो इसमें 1/2 का गुणा कर लो, तो कितना आया? 7/4। तो इस प्रकार 7/2 का जो आधा 7/4 आया, इसका वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। किस तरह? देखिएगा जरा। हम क्या करेंगे, इधर देख लीजिए, x²
-7/2x धन 7/4 जो भी आप आधा किए थे उसको हमने बाईं ओर भी जोड़ा और इसी को हम दाईं ओर भी जोड़ेंगे, यानी बराबर -3/2 और धन 7/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूं। जब आप एक्स स्क्वायर को इकाई बना लो, यानी इसके साथ कुछ गुणे में ना हो, तो आपको ये देखना है कि जो एक्स के साथ लिखा हुआ है वो संख्या है 7/2, इसका आधा कर लो, यानी इसमें 1/2 से गुणा कर लो। तो 7/2 में जब तुम 1/2 का गुणा करोगे तो 7/4 आएगा। इस 7/4 का वर्ग हमें करना क्या है, दोनों पक्षों में जोड़ देना है, यानी बाईं तरफ भी 7/4 का वर्ग जोड़ लेना और दाहिनी ओर भी 7/4 का वर्ग जोड़ लेना। अब ये जो बाईं ओर वाला है ये सीधे बन गया x -7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो 7/4 तुमने जोड़ा है, इसका जो 7/4 का वर्ग जोड़ा है यही है b का स्क्वायर बन गया। देखो ये है x जो हो गया, अगर हम उसको a कहें तो ये a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 2ab है बन गया। इसके जोड़ने पर ये माइनस का 2ab बन गया, अर्थात इसको अब हम लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x -7/4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका पूर्ण वर्ग इधर बन के तैयार हो गया। समझ में आ गई बात? बराबर ये है -3/2, इसको हल करना है तो 7×7 49 और बटे 4 चौको 16, अर्थात ये आ गया x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इधर एलसीएम ले लो, कितना आएगा 16 आएगा, 2 8 16 तो 8 3 24 माइनस का 24 आ गया और यहाँ पर बटे 16 है तो यहाँ 49 ही आएगा, अर्थात x -7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में 24 निकालोगे तो 25 आएगा और ये आ गया 25 बटे कितना 16। अब हमें अगर हल करना है तो x की वैल्यू चाहिए, तो अब हम करेंगे क्या कि जब x -7/4 निकालेंगे तो देखिए जब हम वर्ग इधर से हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाना होगा, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो या ए हो, जब हम x का मान निकालते हैं तो प्लस माइनस √a होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम x -7/4 निकालेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस √ के अंदर 25/16। याद रखिएगा अगर खाली √ 25/16 होता और इसको कहता हल करो तो 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, उत्तर आता 5/4 प्लस का। लेकिन अगर कभी भी एक्स स्क्वायर बराबर a लिखा है और फिर x निकालना है तो फिर हम प्लस का भी लेते हैं और माइनस का भी लेते हैं। तो देखो ये x -7/4 बराबर आया प्लस माइनस √ 25/16, अर्थात x -7/4 बराबर प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल हो गया 4, तो प्लस माइनस 5/4। अब देखिए यहाँ दो वैल्यू दिख रही होंगी, एक प्लस की दिख रही है और एक माइनस की दिख रही है। तो हम करेंगे क्या कि एक बार प्लस ले लेंगे, तो जब हम प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर x -7/4 बराबर प्लस का 5/4, तो जब x निकालोगे तो माइनस का 7/4, पक्षांतर करोगे तो प्लस का 7/4 हो जाएगा, और चूंकि दोनों में बटे 4 है तो जोड़ दो डायरेक्ट, 7 5 12, 12/4 और 4 3 12, यानी x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 3। अब एक बार हम कहेंगे माइनस लेने पर, तो जब माइनस लोगे तो x -7/4 बराबर माइनस का 5/4 हो जाएगा। अब फिर से जब x निकालोगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर से जब x निकालोगे तो x बराबर माइनस का 5/4 तो रहेगा ही,
और माइनस का 7/4 उधर गया तो प्लस का 7/4, तो अब ये आ गया 2/4 अर्थात x बराबर आ गया 1/2। तो x के दो मान आए, एक x बराबर 3 आया और x बराबर आया 1/2। तो ये स्टेप है इनके। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। सबसे पहला काम आपको अचर पद को दूसरी ओर ले जाना है, इधर चर वाले बचे। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 2 है तो 2 से भाग दे दो, 3 होता तो 3 से भाग दे देते। कोई भी संख्या लिखी होती है एक्स स्क्वायर के साथ, उसका दोनों पक्षों में क्या दे देते हैं, भाग। यहाँ तक तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ये जो तीसरा स्टेप है ये वाला, इसमें हम करते क्या है कि बाईं ओर जो एक्स के गुणे में है, जैसे 7/2 है तो इसका आधा कर लेंगे और वो हो जाएगा 7/4। उसका वर्ग दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ देना है। अब जो तुमने वर्ग जोड़ा है वो संख्या है 7/4 का वर्ग। तो अब ये जो 7/4 है यही इसमें पूर्ण वर्ग में दूसरा पद बन जाएगा, यानी x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर प्लस होता यहाँ तो यहाँ प्लस लगा देते, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर आपको हल कर लेना है। और हल करते करते आप जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो x के दो मान आ जाएंगे, एक x बराबर 3 आएगा और एक x बराबर 1/2 आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूर्ण वर्ग से किसी भी समीकरण को हल करने का जो तरीका है, जो विधि है, वो आपकी समझ में आ गई होगी। अब आप चाहें तो अपनी बुक उठाइए, बुक से कोई क्वेश्चन लीजिए और उसे पूर्ण वर्ग विधि से, यानी पूर्ण वर्ग बना करके और फिर उसे हल करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आराम से आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सब लोगों को धन्यवाद।